नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। उपराष्ट्रपति जी ने सदन में जिस तरीके से एक्शन लिया, या कह लीजिए विपक्षी नेताओं ने वेल में घुसने की कोशिश की तो उन्हें डांटा, उन्हें नियम समझाए, तो अब ऐसे में विपक्षी नेता उपराष्ट्रपति के हर एक काम में रोड़े बनकर दिखाई दे रहे हैं। ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जहां उनका सदन में सम्मान इतना होता है, अब वो राजस्थान के मूल निवासी हैं। राजस्थान उनका गढ़ है, तो वहां उनका दौरा हुआ, तो उन्होंने कल 5 जिलों का दौरा किया। इस दौरे पर अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत तिलमिला उठे हैं। अशोक गहलोत को खूब दिक्कत हुई कि उपराष्ट्रपति जी वहां पर दौरे क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के 5 जिलों के एक दिन में दौरे किए हैं जगदीप धनखड़ ने। इसी पर अलवर एक कार्यक्रम में गए अशोक गहलोत ने जमकर निशाना साधा और कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति के दौरे से डरे हुए दिखाई दिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का अत्यधिक सम्मान करती है, लेकिन ऐसे में यहां दिखाई दे रहा है कि वो जहां जहां राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं या फिर लोगों से मिल रहे हैं, वहां उनसे भाजपा के नेता मिलने आ रहे हैं। तो वो क्या संकेत दे रहे हैं? एक दिन में 5 जिले नाप गए उपराष्ट्रपति जी। ये कहा है अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जहां उनके नेताओं पर अभी गाजगिरी है। ईडी की छापेमारी चल रही है। 2 दिन पहले ईडी की छापेमारी उनके गृह राज्य मंत्री यादव के घर पर हुई थी। और देखिए, इसी वजह से अशोक गहलोत कई मामलों में केंद्र से खफा चल रहे हैं। राजस्थान में अभी कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। सितंबर का महीना ढल चुका, अब अक्टूबर का महीना आने वाला है और इस साल के अंत तक चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। राजस्थान में राहुल गांधी ने भी कह लिया कि टक्कर है, मतलब हम ही जीतेंगे, लेकिन वहां टक्कर है। तो समझ जाइए कि अगर आपसी संगठन ये डिस्कस कर रही है, ये चर्चा कर रही है कि राजस्थान में इस बार चुनाव टक्कर का होने वाला है, तो कांग्रेस वहां पर कॉन्फिडेंशियल है ही नहीं। और इसी वजह से राज्य में जो भी नेता दौरे करने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को खूब टेंशन हो रही है। और इसी वजह से उपराष्ट्रपति के दौरे पर यहां सवाल उठाते नजर आए अशोक गहलोत, जिन्हें खुद ये जवाब नहीं देना कि उनके मंत्री पर ईडी की छापेमारी क्यों जारी है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो संगठन को मजबूती कब देंगे। यहाँ संगठन में अलग अलग राजनेता उनके छापेमारी के तौर पर बेबस कर रहे हैं ईडी को, क्यों घोटाले कर रहे हैं राज्य में। ऐसे में आपको बता दूं कि जगदीप धनखड़ पर उन्होंने कई तरीके से निशाना साधा और कह रहे हैं ये राजनीतिक दौरा है। और देखिए, राजस्थान के कई और कांग्रेस के मंत्री हैं, प्रताप सिंह खाचियावास, उन्होंने भी उपराष्ट्रपति के दौरे पर सवाल उठाया। जगदीप धनखड़ के बाद उन्होंने भी कहा कि पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि उपराष्ट्रपति जी के जितने दौरे हो रहे हैं वो राजनीतिक दौरे हैं। हालांकि भाजपा हमलावर है। भाजपा के भी कई नेताओं ने बयान दिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी का वही गढ़ है, मतलब उपराष्ट्रपति जी वहीं से आते हैं तो वो अपने क्या जगह नहीं जा सकते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी क्यों सवाल उठा रही है। और देखिए, इसी तरीके से यहां पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल पहले उठ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने अब सभी नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आपको मैं ये भी बता दूं, जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जगदीप धनखड़ का और इन दोनों उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपतियों की जमकर तारीफ की अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत के रिश्तों की बात करें दर्शकों, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इनके 50 साल पुराने रिश्ते हैं और इसी वजह से यहां पर अशोक गहलोत को खूब टेंशन हुई। आपने देखा होगा अभी भी जब जब जगदीप धनखड़ ने यहां डांट लगाई विपक्षी नेताओं को, तो इन लोगों ने यही कहा कि धनखड़ जी, हमें पता है कि आपकी राय किस ओर है। मतलब इन नेताओं को लगता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीजेपी की ओर झुके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार डांट लगा दी। अब आपको बता दें, डांट लगाई नियमों के उल्लंघन जो कर रहे थे विपक्षी नेता, नियमों को ताक पर रखकर जो सदन के अंदर हंगामा कर रहे थे, और इसी वजह से इसी कड़ी को जोड़ते हुए अब उपराष्ट्रपति को निशाना बनाया जा रहा है। आगे मैं आपको बता दूं, यही नहीं रुके, इन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेताओं के आने जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को नहीं आना चाहिए। गहलोत ने यह भी कह दिया कि अब राष्ट्रपति के आने का इंतजार है, राष्ट्रपति जी अब कब आएंगी। मतलब देखिए, गहलोत का निशाना है कि भाजपा ने जिस तरीके से दबाव बनाने का काम किया सरकारी एजेंसियों पर और राजनेताओं पर, मतलब इन्होंने कहा
कि भाजपा एक तो सरकारी एजेंसियों पर दबाव बना रही है, अशोक गहलोत ने कहा, और यह भी कहा कि ये कई पदों पर बैठे वैसे महान व्यक्तियों पर भी दबाव उठा रही है और इतना दबाव बना रही है केंद्र सरकार कि वो दौरे करने पर मजबूर है। मतलब ये देखिए, बिना जाने कहे यहां अशोक गहलोत ने एक इशारा दे दिया जनता को कि जनता ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि धनखड़ जी का राजस्थान आना, इसका मतलब है कि यहां पर भाजपा ने दबाव बनाया है। और इसी तरीके से यहां आपको बता दें कि धनखड़ के आने से यहां हलचल मची हुई है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी की आपसी अंतर्कलह खुद सुलझ नहीं पा रही है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी में यहां पर बौखलाहट दिखाई दे रही है। अब आपको बता दें कि इसी तरीके से अलग अलग कांग्रेस नेताओं का बौखलाना शुरू है और आगे भाजपा ने भी निशाना साधा कि अगर यहां पर राजस्थान में हालत खस्ता है तो इसको अशोक गहलोत क्यों एक्सेप्ट करते नजर नहीं आते। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर राजस्थान सरकार बहुत ज्यादा घिरती नजर आ रही है और इसी तरीके से अगर ऐसी हालत रही तो आने वाले समय में ये चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और आपको बता दें कि जहां जगदीप धनखड़ यहां आए थे, यहां पर कहा जा रहा है कि वो अपने निजी काम से भी आए थे और कुछ राजस्थान का जायजा लेने के लिए भी आए थे, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि वो बीजेपी के सपोर्ट में आए थे। अगर बीजेपी के कई नेता उनसे मिले हैं तो हो सकता है उनके सम्मान में बीजेपी नेताओं की मुलाकात उनसे हुई हो, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अब चुनाव के समय बार बार आना ये गलत संदेश दे रहा है। भाजपा को संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, भारत सरकार को, मतलब मोदी जी को दबाव नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कहना है यहां पर अशोक गहलोत का। और इसी के साथ आपको बता दें कि अशोक गहलोत यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। और आपको बता दें आगे कि अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर कई ऐसे घोटालों में कांग्रेस पार्टी घिरती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के घिरने से वहां पर तिलमिलाहट है। भाजपा के नेताओं का दौरा करना, वैसे भी राजस्थान में जब से प्रधानमंत्री गए हैं वहां की चुनावी हवा बदल चुकी है, दिशा बदल चुकी है और इन्हीं दिशाओं के बदलने से कांग्रेस पार्टी में खलबली है। कांग्रेस कतई नहीं चाहती है कि राजस्थान उनके हाथ से जाए। मध्य प्रदेश में भी देखिए मुकाबला होने वाला है। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है शिवराज की सत्ता वापस लौटेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की हालत खस्ता है और कांग्रेस पार्टी ने भी इसको कह दिया जब से राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर राजस्थान में चुनाव टक्कर का है और राजस्थान में थोड़ा मुश्किल नहीं है, जीतेंगे तो हम ही, लेकिन हाँ यहां दांवपेच फंसे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो हम अवश्य जीतने जा रहे हैं। ये राहुल गांधी ने जब से कहा है तब से ही सियासी उठापटक तेज हो गई है और यहां पर कांग्रेस आला कमान को भी खूब टेंशन है। अब धनखड़ जी का जाना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। और देखिए ये भी कह दिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हम बहुत अच्छा मानते हैं, उन्होंने दलितों के लिए आवाज उठाई, वो काम कर रही है, वो बहुत मेहनती राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। अगर ये आएंगे राजस्थान का दौरा ऐसे ही किया तो गलत संदेश जाता है। और आपको बता दें ये पहला दौरा जगदीप धनखड़ का नहीं है, तो जगदीप धनखड़ गए हैं और कांग्रेस के होश उड़ गए। तो समझ जाइए कि कांग्रेस की आखिर में क्या तैयारी है जो कांग्रेस को जगदीप धनखड़ से भी डर लग रहा है। तो आप बने रहिए, आपकी जो भी राय है इस खबर के बाबत जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं। आपको बहुत शुक्रिया।